संदीप महेश्वरी, इस नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो एक ऐसा इंसान जो मुर्दे में भी जान डाल दे। एक ऐसा इंसान जिसने कईयों की जिंदगी बनाई है, सवारी है और कईयों की जिंदगी बचाई है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन हूं। अभी तक ये 500 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुके हैं एंड मैंने ऑलमोस्ट सारी देखी हैं। इनकी वजह से मेरे थॉट प्रोसेस, मेरा माइंडसेट पूरा अपसाइड डाउन टर्न हो गया। मेरी लाइफ पूरी फ्लिप हो गई। मेरी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। एक टाइम हुआ करता था जब मैं छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाता था, डिप्रेस्ड रहता था, लेकिन आज फाइनेंशियली, इमोशनली मैं पहले से 10 गुना ज्यादा अच्छा हूँ। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू डियर संदीप सर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 लर्निंग्स जिन्होंने मेरी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, जो मुझे अ मैन विद गोल्डन हार्ट मोटिवेशन के सिनोनिम रिस्पेक्टेड द संदीप सर से मिली हैं। और अगर इन 5 टेकअवेज को, इन लर्निंग्स को आप अपनी लाइफ में लागू करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, आसान है। जैसा कि सर बोलते हैं कि आसान है, तो सच में सब कुछ आसान है जब आप इस बात को अंदर तक जाने देते हो और मान लेते हो। तो सब कुछ माइंडसेट का खेल है मेरे भाई। अगर आप मानते हो ना कि मैं कर लूंगा, मेरे लिए आसान है, तो लिखवा के ले लो कि आप कर जाओगे। लेकिन आप मानते हो कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो किसी का बाप भी आपसे नहीं करवा सकता है। एक लाइन में कहूं तो सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। आई रिपीट, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। वेदर यू थिंक यू कैन और यू कांट, बोथ आर ट्रू। इसी बात को दूसरे तरीके में कहूं तो लाइफ में ना ही कुछ आसान होता है और ना ही कुछ मुश्किल होता है। जो मानता है कि आसान है तो उसके लिए आसान होता ही चला जाता है, और जो मानता है उसके लिए मुश्किल है तो आज नहीं तो कल वो चीज उसके लिए नामुमकिन हो जाएगी। एक कॉन्ट्रास्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ। सैकड़ों लोगों के सामने डांस करना कुछ लोगों के लिए आसान है। स्टेज पर स्पीच देना कुछ लोगों के लिए बहुत आसान है। जॉब इंटरव्यू देना तो कुछ लोगों के लिए आसान है ही। वहीं बहुत से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए डांस करना, पब्लिक स्पीकिंग और जॉब इंटरव्यू बहुत मुश्किल है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा उनके मानने की वजह से है। वो मानते हैं कि उनके लिए आसान है तो आसान है। और वैसे भी देखा जाए तो पब्लिक स्पीकिंग, डांस, जॉब इंटरव्यू कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये तो हमने मुश्किल बना दिया है अपनी थिंकिंग की वजह से। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल कॉम्प्लेक्सिटी। आप या तो आउटकम को बहुत सीरियस ले लेते हो या ऑडियंस को बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हो। इसकी वजह से आपको डर लगता है। तो अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि जो भी चीज आपको मुश्किल लगती है उस चीज के साथ सिर्फ ये 2 वर्ड चिपका दो कि ये मेरे लिए ये XYZ चीज आसान है। और जैसे ही आप ये बोलोगे ना आसान है, तो स्टार्टिंग में तो आपका माइंड रेजिस्ट करेगा, बिकॉज आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है मुश्किल वाली। लेकिन जब आप बार बार आसान है बोलोगे तो आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे कि ये आसान क्यों है। जैसे अपना एग्जाम्पल देता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग से मुझे डर लगता था। I was petrified just by the name of public speaking, but now I have overcome it. How? मैंने बोलना शुरू कर दिया। आसान है, तो मुझे जवाब मिला आसान इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो उनके लिए आसान है तो मेरे लिए भी तो आसान ही है ना। और कोई गलती हो भी गई तो रात के खाने की तरह लोग इसे भी भूल जाएंगे। और रही बात गलतियों की, तो इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियां इस बात का प्रूफ है कि आप ट्राई कर रहे हो। और रही बात इंसल्ट की, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर इंसान के ऊपर दुनिया हंसती है यार, उसका मजाक उड़ाती है, चाहे आप अच्छा काम करो या बुरा। मेरा अगर स्टेज पर मजाक उड़ा तो ये उन लोगों की गलती है, मेरी नहीं। मैं हिम्मत करके स्टेज पर गया हूँ तो उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट करने के बजाय मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, तो ये वही लोग हैं जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी खुद की हिम्मत ही नहीं है कि जो खुद से कोई चीज कर पाए। उनमें नॉलेज नहीं है कि वो खुद स्टेज पर जाके बोल सके। आपका मजाक वही लोग उड़ाएंगे जिनका लेवल आपसे कम होगा, जो आपसे नीचे होगा। तो यार ये तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इस तरह से मेरा ये फियर कॉन्कर हुआ। आप सचिन तेंदुलकर को ही देख लो। सचिन की हाइट 5 फीट 4 इंचेस एंड क्रिस गेल की हाइट 6 फीट। तो अगर सचिन ये सोच लेते कि यार मेरी हाइट तो कम है, मैं छक्का नहीं मार पाऊंगा, तो क्या वो क्रिकेट के भगवान बन पाते? उनका माइंडसेट ही था। वो डीप विद इन मानते थे कि मेरे लिए छक्का चौका मारना, बाउंड्रीज मारना, बॉलर की धुलाई करना आसान है। और इसी आसान है की वजह से वो उन सक्सेस की बुलंदियों तक पहुंचे
याद रखना भाई, सक्सेसफुल लोग अपनी कमियों को भी अपनी ताकत में बदल देते हैं, ये बोलकर कि ये मेरे लिए आसान है। ऐसा एक नहीं, कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने माइंडसेट से आसान है ये बोलकर इसके दम पर डिसेबिलिटी होने के बावजूद वो करके दिखाया है जो कोई इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर ऐसे लोगों का मैंने नाम लेना शुरू कर दिया ना तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। नंबर 4, मास्टरी। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। पहले अपने फील्ड में पक्के खिलाड़ी तो बनो। सर कहते हैं कि किसी भी काम में एक्सीलेंस को अचीव करो, ग्रेटनेस को अचीव करो, मास्टरी को अचीव करो। या इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि 100 जगह 1-1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलेगा, एक ही जगह पर 100 फीट गड्ढा खोदने से पानी मिलेगा। सर का कहना है कि किसी ऐसी चीज में मास्टरी को अचीव करो जो आपका पैशन है, जो आपको करने में मजा आता है। ज्यादातर लोग पैसा आएगा इसलिए काम करते हैं, आपको मजा आएगा और साथ में पैसा भी मिलेगा इसलिए काम करना है। प्रोसेस में मजा आना चाहिए यार, और ये तभी होगा जब आप अपने पैशन को फाइंड करोगे और उसमें एक्सीलेंस को अचीव करोगे। पैशन हर वो चीज है जो आप पैसों की परवाह किए बिना कर सकते हो। तो सोचो, दिमाग लगाओ, एक्सप्लोर करो कि कौन सा काम है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका पैशन है एंड जिसे आप मोनेटाइज कर सकते हो। जब ये होगा, यानी कोई ऐसी स्किल आपको मिलेगी जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपको मजा आता है, which you like doing and it can be monetized, तो वही आपका करियर है। In a nutshell, if you're doing something which you are passionate about, that means you are in love with what you are doing. If you are in love with what you are doing, you are bound to succeed. Number 3, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। संदीप सर ने ये बात अपने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में एड्रेस की थी और इस एक बात ने मेरी जिंदगी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। दरअसल मैं भी उन्हीं लोगों में से था जो दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल लेते थे, लेकिन आफ्टर वॉचिंग हिज लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार मेरे अंदर से लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं, ये वाली सोच पूरी तरह से खत्म हो गई। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, और लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको भी ये प्रिंसिपल फॉलो करना ही पड़ेगा। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, दुनिया के हर कामयाब इंसान की लोग टांग खींचते हैं। सर ने भी जब फोटोग्राफी शुरू की थी तो सैकड़ों लोगों ने उनका मजाक बनाया था, लेकिन आप ही सोचो, अगर वो दुनिया के डर से अपने कदम पीछे ले लेते तो क्या वो आज इस मुकाम को हासिल कर पाते। एक बात याद रखो, लोग आपको तब भी तंग करेंगे जब आपके पास कुछ नहीं होगा, और तब भी तंग करेंगे जब आप सफल हो जाओगे। छोड़ेंगे तो आपको कभी भी नहीं। अमीर रहोगे तो सब जलेंगे और गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। ये सिंपल सी फिलॉसफी जो आपको अपने अंदर लानी है। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों से, लोगों की बातों से। जिंदगी एक बार मिलती है यार, जीने के लिए, काटने के लिए नहीं। और याद रखना, 4 लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि 4 लोग अंत में यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। नंबर 2, फोकस ऑन व्हाट यू हैव। सर इल्यूजन टू रियलिटी वाले सेशन में कार्ली की स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे कार्ली ने अपने लेफ्ट हैंड को वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाया। एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था, उसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाया। सर कहते हैं कि उसने फोकस किया उस पर नहीं जो चला गया था, बल्कि उस पर जो उसके पास था। क्या था? एक लेफ्ट हैंड। और यही मेरी एक बहुत बड़ी लर्निंग है। एक्चुअली होता क्या है ना, हम एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और अपनी कमियों को ठुकरा कर दूसरी चीजों पर फोड़ते हैं, जस्ट लाइक अ लूजर। हाँ, वही लूजर जिसके पास लिस्ट होती है बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ, मैं उस वजह से कुछ नहीं कर पाया। बहुत लंबी लिस्ट है एंड वो किसी को भी कन्विंस कर सकता है, बट अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे कि ये लिस्ट सच है? सो द बॉटम लाइन इज, आपके पास जो कुछ भी है उसमें भी आप कमाल कर सकते हो। लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए ना तो जेब में गांधी चाहिए और ना ही रिसोर्सेज, बस दिल में आंधी होनी चाहिए, दिमाग में एक जिद होनी चाहिए और अंदर एक ऐसा पागलपन जो आपको सफल होने पर मजबूर कर दे। नंबर 1, सबसे बड़ी सीख जो मुझे 24/7 मोटिवेट रखती है, जो मुझे संदीप सर से मिली है, वो है लाइफ के आखिरी मोमेंट्स, लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ, जिसके बारे में सर ने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार के एंड में डिस्कस किया था। सर कहते हैं कि जिंदगी ऐसे जियो कि लास्ट मोमेंट पर पश्चाताप के आंसू, दुख के आंसू ना आए, खुशी के आंसू आए और आप प्राउडली बोल सको कि ये जिया मैं, ये थी जिंदगी। और ऐसा तभी होगा जब चॉइसेस सही होंगी। लाइफ इज द गेम ऑफ बी, सी एंड डी। बी मीन्स बर्थडे, डी मीन्स डेथ एंड द मिडिल लेटर सी मीन्स चॉइसेस। चॉइसेस ही आपकी लाइफ को बनाती हैं और बर्बाद करती हैं। एंड यू नो कि लोग मरने के डर से नहीं रोते हैं, वो रोते खुलकर ना जी पाने के डर से हैं। Don't be afraid of death. Be afraid of an unfulfilled and unlived life. तो my whole point is, जिंदगी को इतनी शानदार तरीके से, सुचिता, शालीनता से, ईमानदारी से लोगों की भलाई करते हुए जीना है कि लाइफ के एंड में आप ये बोल सको कि वाह क्या लाइफ थी,
मजा आ गया, क्या पारी थी मेरी, शतक मार आया। तो दोस्तों ये थी 5 सीखें जो मुझे संदीप सर से मिली हैं। और अगर आप भी इन 5 लेसन्स पर चलते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।